तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चैप्टर 16 डायनामिक्स का 16-61। अच्छा हमें क्या बोला, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी और बी सी का। सही है। एट द इंस्टेंट थीटा जब 30 डिग्री है और पोजीशन बनानी है वो देखते हैं। अच्छा सी की वेलोसिटी भी है 6 फीट पर सेकंड। अच्छा जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम एज इट इज, जो हमने उसकी इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि ए की ज़ीरो हो गई थी तो फिर हमने दोनों इक्वेट करके वी सी इक्वल टू वी बी प्लस ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी बी निकाली थी। अच्छा वी बी हमने देखा था कि वी बी इट सेल्फ वी ए प्लस ओमेगा ए बी और क्रॉस आर बी से ए होता है, और वी ए हमारे पास ज़ीरो थी तो हमने वी बी की जगह ये पुट कर दिया था। सही, तो ये इक्वेशन आ गई थी। अब हमारे पास वी सी की इक्वेशन क्या दी हुई है, 6 फीट पर सेकेंड, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, वाई पॉजिटिव, तो इसलिए 6 जे आ गया। ओमेगा ए बी जो हमारे पास जो रोटेशन, अच्छा सो यहाँ पे ओमेगा ए बी हमें अगर देखें तो ओमेगा ए बी जो रोटेशन होगी ना, जैसे जैसे सी ऊपर जाएगा तो बी को इस तरफ घुमाएगा। सही है, इस तरफ। तो ये रोटेशन हमारे पास क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो अपवर्ड थंब हमारा पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो पॉजिटिव के, तो ओमेगा ए बी पॉजिटिव का के आ गया। सही है। और आर बी ए इज 1 फीट, ए से बी तक का डिस्टेंस 1 फीट जे डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव का सिंपली जे लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करेंगे। अच्छा आगे हमारे पास ओमेगा बी सी भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यूं रोटेशन हो रही है ना, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव की के डायरेक्शन आ गई। और आर सी से बी से सी तक का डिस्टेंस, तो बी से सी तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो इस तरीके से ये हमारे पास 30 डिग्री। सही, दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे। ये अगर हमारे पास 3 फीट है तो ये हो जाएगा 3 कॉस 30 और 3 साइन 30। सही है। और ये हमारे पास नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का कॉस 30 आई और माइनस का 3 साइन 30 जे। अच्छा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करा है, किससे सॉल्व करा है, आई जे के से सॉल्व करा है। सही है, बहुत इजी मेथड है। अच्छा के जे से होगा, तो के जे से होगा, तो यहाँ पे जे के से हो गया पॉजिटिव दे रहा है। अगर रिवर्स एरो की रिवर्स डायरेक्शन में होगी ना के जे से, तो नेगेटिव और रिमेनिंग कंपोनेंट आ जाता है, तो आई, तो नेगेटिव का आई आ गया, वी भी ऐसी रहा। अब के आई से होगा, तो के आई से होगा तो पॉजिटिव का ही रहेगा, और सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन में एज आ जाएंगे, 3 कॉस 30 और ओमेगा बी सी। और के जे से होगा, तो के जे से होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव इटसेल्फ पहले है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 साइन 30 और ओमेगा बी सी एस। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे बाय इट्स कंपोनेंट्स आई आई जे जे के। अच्छा के तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर 16 चल रहा है प्लेनर रिजिड बॉडीज है, तो जे कंपोनेंट है और आई ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो ये आई कंपोनेंट और ये आई कंपोनेंट मैंने इक्वेट कर लिया, माइनस का ए ओमेगा ए बी और प्लस का 3 साइन ओमेगा बी सी, और दूसरी इक्वेशन 6 प्लस 3 कॉस 30 ओमेगा बी सी। इन दो को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बी सी आ जाएगा हमारे पास 2.30918 पर सेकेंड, ओमेगा ए बी आ जाएगा 3.4641। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें हम, तो 16-68 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसके अंदर हमसे बोला है कि नोइंग दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी की एंगुलर वेलोसिटी हमें 4 रेडियन पर सेकंड दी गई है, और डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ कॉलर एट सी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी बी एट द इंस्टेंट शोन लिंक सी बी इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये सी बी जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अच्छा पिछला क्वेश्चन एक इसमें जो ना ड्रॉ का था। अच्छा वैन थीटा 55 45 30 डिग्री स्केच पोजीशन का था। ये मैं सॉल्यूशन में से अगर बताऊं तो ये सी पहले इटसेल्फ नीचे होगा, तो इनके दरमियान जो होगा ना एंगल बहुत ज़्यादा बनेगा इटसेल्फ। सही है, पहले इट्स एकदम लास्ट वाली पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे एंगल ए बी, लिंक ए बी इससे कनेक्टेड था ना, दिस इज ए लिंक, और ये सी वाले पॉइंट है, सी डैश सी डबल डैश बी बी डैश और बी डबल डैश। सही, तो यहाँ पे ये पोजीशन इसकी है, जैसे एट सेल्फ सी ऊपर जाता जाएगा एंगल कम होता जाएगा, और ए बी भी हमारे पास टूवर्ड्स द काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। सही है, तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा होगा, ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल से 55, फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एंगल कम होता रहेगा। इफ़ आई मेक इट समथिंग लाइक दैट, हाँ ओके, तो सी यहाँ पे था, फिर ये ऊपर होगा
तो ये देखें आप, इसके दरमियान एंगल कम होता जा रहा है। सही, ये 55, ये 45 और ये 30। सही, तो इस तरीके से एंगल बनेंगे। ये फिगर थी, मैंने बोला शो करा दूं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं 16-68 को। अच्छा, हमारे पास ओमेगा ए भी हमें पता 4 रेडियन पर सेकेंड, और अगर हम बी की वेलोसिटी निकाल लें डायरेक्ट। अच्छा, बी की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, पहले हमने कंपोनेंट में ही निकाली थी, यहाँ पे भी हम कंपोनेंट में निकाल सकते हैं, लेकिन इजी क्या है, अगर मैं ये डू समथिंग, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये बी सी जो कि इस पे मूव करेगा, और इसके साथ हमारे पास ये है, और दिस इज 60 डिग्री एंगल विच वाज गिवन इन ए पॉइंट। अच्छा, हमें ये हमेशा अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है बाय वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड। सही, तो ये इसके 90 डिग्री पे वेलोसिटी देगा, दिस 90 डिग्री, और ये एंगल 60 है तो दिस एंगल ऑल्सो 60 डिग्री, और ये टोटल 90 डिग्री है तो दिस इज बिकम 30 डिग्री। तो ये वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूँ 4 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज टोटल लेंथ विच वाज गिवन, विच इज़ गिवन 1500 मिलीमीटर, तो 0.5 m और 0.5 m, तो मुझे वी बी की वेलोसिटी जो यहाँ पे मिल जाएगी, ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r इज 0.5, ओमेगा इज 4, तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, 2 मीटर पर सेकेंड इज 30 डिग्री के एंगल पे। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा इसके कंपोनेंट में, तो वी बी यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक कॉस कंपोनेंट जो कि नेगेटिव आई डायरेक्शन में होगा, तो 2 cos 30 आई, और दिस इज पॉजिटिव 2 sin 30 जे डायरेक्शन, तो वी भी यहाँ से आ गया। सही है, तो और बाकी जो हमारे पास इक्वेशन चलती थी वही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वी बी आर ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी बी। सही है, तो ओमेगा वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू वी बी की जगह हमारे पास माइनस का 2 cos 30 आई प्लस का 2 sin 30 जे एंड प्लस ओमेगा बी सी, ओमेगा बी सी और आर सी बी, हमें चाहिए ओमेगा बी सी और आर सी बी। अच्छा, इसके लिए अगर हम देखें, ये जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव होगा तो सी नीचे जाएगा और ये पॉजिटिव के की डायरेक्शन में जाएगा, तो ओमेगा बी सी इज ओमेगा बी सी पॉजिटिव का के, और आर के लिए अगर मैं देखूं, आर सी से भी सही, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल है, तो 0.35 नेगेटिव डायरेक्शन में। सही, 0.35 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 0.35 नेगेटिव आई डायरेक्शन में। अच्छा, आर क्रॉस एफ, इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस का 2 cos 30 आई प्लस का 2 sin 30 जे, अच्छा प्लस का के और आई मेक इट दिस ईयर, के से आई तो पॉजिटिव का जो कि सेल नेगेटिव है इधर, तो 0.35 ओमेगा बी सी और के कंपोनेंट सॉरी जे आ जाएगा, तो वी सी की दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अच्छा, वी सी हमारे पास जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस एंगल हमें इस एंगल 45 दिया भाई, ये वाला इसका एंगल, तो वी सी की डायरेक्शन ये होगी। अब वी सी को अगर मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं, एक ये और एक ये, तो वी सी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वी सी नेगेटिव का आई, अच्छा कॉस 45 भी होगा, कॉस 45 आई, और नेगेटिव का वी सी साइन 45 जे, देन फिर इसी के ये मैं अगर बैलेंस कर लूँ तो माइनस का 2 cos 30 आई और प्लस का 2 sin 30 माइनस का 0.35 ओमेगा बी सी जे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई आई और जे के कंपोनेंट। सही, माइनस का 4 आई और वी सी 45 जे और माइनस का 45। अच्छा, ये दो इक्वेशन अगर बन गई, इसके आई कंपोनेंट ये और ये अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से वी सी मेरे पास ईजिली आ जाएगा, जो कि 2.45 होगा अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड, तो वी सी हमारे पास आ गया ईजिली।
कोई तगदो नहीं करनी पड़ी। और अगर मैं जे कंपोनेंट बैलेंस करूँ वी सी साइन 45 और ये, तो यहाँ से वी सी मुझे सेल्फ मालूम हो गया, तो ओमेगा बी सी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 7.81 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। क्या करा यहाँ पे वी बी के हमें इटसेल्फ जो है वेलोसिटी निकाल ली और एंगल पता था, तो हमने उसको फिर ब्रेक करा, यहाँ से हमने ब्रेक करा, सही है, और वी सी को भी ब्रेक करा, और देन फिर वही इक्वेशन यही चल रही है अभी तक, सही। तो इनसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।